बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक क्वेश्चन कि 20 liters each of SO2 and O2 were reacted together, और ये इक्वेशन है। रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में, वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा। अगर इंक्रीज है तो कितना इंक्रीज, और अगर डिक्रीज है तो कितना डिक्रीज। 5 लीटर से इंक्रीज है या 10 लीटर से इंक्रीज है, या डिक्रीज 5 लीटर आया है या 10 लीटर आया है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इसके 20 लीटर और इसके 20 लीटर आपस में रिएक्ट किए गए, तो रिएक्शन के बाद जो फाइनल मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट पे आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले इस एक को सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और कितने किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका एक ही है, मींस क्वेश्चन आपसे 4-5 पूछे जा सकते हैं, लेकिन सलूशन एक ही तरीके से। देखो, जब एक केमिकल रिएक्शन में सारे सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, ये गैसियस स्टेट में हो, तो फिर ये जो नंबर्स हैं जिनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है, ये मोल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे, और गैसियस रिएक्टेंट के केस में ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब सारे सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट में हो तो ये कोफिशिएंट मींस ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे नंबर लिखे जाते हैं, ये मोल को, पार्टिकल को तो वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस के केस में ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया है। एक चीज जो हम पहले से बता सकते हैं, पहले से, वो ये कि इस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। मींस न ये ऑप्शन ए है न ये ऑप्शन बी है, इंक्रीज का सवाल पैदा नहीं होता। क्यों का आंसर ये है कि ये रिएक्शन जब भी होगा वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम है ज्यादा, प्रोडक्ट का कम। रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम 3। वॉल्यूम के साथ आप अपनी मर्जी का जो भी यूनिट लगाना चाहते हो लगा सकते हो। चूंकि मुझे लीटर कहा गया है तो मैं अब वॉल्यूम के लिए यूनिट लीटर यूज करूंगा। रिएक्टेंट के 3 लीटर जब आपस में मिलेंगे तो इससे प्रोडक्ट के 2 लीटर बनेंगे। मतलब ये हुआ, ये रिएक्शन जब भी होगा वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं कम होगा। तो इसलिए मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को रूल आउट किया कि ये तो नहीं हो सकती। इस रिएक्शन में वॉल्यूम कम होगा। अब मैंने ये कमी मालूम करवानी है कि कमी कितनी आएगी। ये रिएक्शन जब होता है तो इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट। पहले आपने ये मालूम करवाना है कि लिमिटिंग कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है।
ऐसे केमिकल इक्वेशन बताता है कि 2 लीटर SO2 के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। यह रिलेशन मैंने इस केमिकल इक्वेशन से लिखा। तो अगर ये 20 लीटर हो, 20 लीटर, ये दूसरा कितना होना चाहिए? इसका हाफ, मींस 10 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 20 लीटर कंज्यूम होंगे, जबकि इसके 10 लीटर कंज्यूम होंगे। SO2 के 20 लीटर, O2 के 10 लीटर कंज्यूम हुए, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। जबकि ये एक्सेस रिएक्टेंट, SO2 पूरा का पूरा खत्म हुआ, जबकि O2 सिर्फ 10 लीटर खत्म हुआ। और था कितना शुरू में? 20 लीटर। तो इसकी कितनी क्वांटिटी बच चुकी है? अमाउंट और वॉल्यूम लेफ्ट बिहाइंड, ये कितना बाकी बचा है? ये पूरा का पूरा खत्म हुआ है, जबकि ये 10 लीटर कंज्यूम है, 10 लीटर इसके बाकी बचे। अब ये पूरा का पूरा खत्म हुआ, इसके 10 लीटर बाकी बचे हैं। मैं अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करूंगा कि प्रोडक्ट कितना बना है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से मालूम करोगे, ऐसे कि 2 लीटर SO2 से प्रोडक्ट के 2 लीटर बनते हैं। फ्रॉम 2 लीटर, अब ये मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करवा रहा हूं। प्रोडक्ट के 2 लीटर बनते हैं, SO3। तो 2 लीटर से 2 लीटर, अगर इसके 20 लीटर हो तो इससे प्रोडक्ट 20 लीटर बनेगा। मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम कर ली। नाउ देखिए, ये मैं यहां पे लिखता हूं। शुरू में मेरे पास इन द बिगिनिंग, जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा था, SO2 था 20 लीटर, साथ में ये O2 था 20 लीटर। टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट का था 40 लीटर। और ये रिएक्शन जब हो गया तो ये रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ, ये खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है, जबकि ये रहता है। कितना रहता है वो मैंने कैलकुलेट करवाया। वॉल्यूम लेफ्ट बिहाइंड, तो SO2 खत्म हो चुका है, O2 10 लीटर अभी बाकी है। O2 ये 10 लीटर है, और SO3 प्रोडक्ट कितना बना है? प्रोडक्ट जो है SO3 ये 20 लीटर बना है। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 30 लीटर। शुरू में रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना था? 20 लीटर। 20 लीटर
लीटर दूसरा, तो टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट का था 40 लीटर। और एंड में मेरे पास दो चीजें होंगी, एक एक्सेस रिएजेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो एक्सेस रिएजेंट 10 लीटर बाकी है, जबकि प्रोडक्ट 20 लीटर बना है। सो इनका टोटल वॉल्यूम है 30 लीटर। यूं रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम 40 लीटर से 30 लीटर हुआ। तो कितना डिक्रीज आया है वॉल्यूम में? वॉल्यूम डिक्रीज बाय 20 लीटर। और यूं मैंने मालूम कर लिया कि जब 20 लीटर SO2 हो, 20 लीटर O2 हो, इन्हें जब आप आपस में रिएक्ट करोगे तो एक रिएक्टेंट होगा लिमिटिंग, दूसरा होगा एक्सेस रिएक्टेंट। मैंने दोनों का कंपेयर करवाया, पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट SO2 है क्योंकि वो पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है। एक्सेस रिएक्टेंट O2 है क्योंकि उसके 10 लीटर कंज्यूम हुए जबकि 10 लीटर बाकी है। यहां से पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट SO2 और जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो O2 है, और उसका कितना वॉल्यूम बाकी है? 10 लीटर। 10 लीटर रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, 10 लीटर अभी बाकी है। अब मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करवानी है कि प्रोडक्ट कितना बना होगा। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही मालूम करवानी है। 2 लीटर से इसके 2 लीटर बनते हैं, तो इसके 20 लीटर से इसके 20 लीटर बनेंगे। तो मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार भी, एक्सेस रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी जो बाकी बचा है वो मालूम हुआ, साथ में प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी। एक्सेस रिएक्टेंट 10 लीटर, प्रोडक्ट 20 लीटर, टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के 30 लीटर बनता है। शुरू में वॉल्यूम 40 लीटर, एंड में वॉल्यूम 30 लीटर। तो वॉल्यूम में चेंज आया, कितना चेंज? 10 लीटर। ये चेंज इंक्रीज नहीं है बल्कि डिक्रीज है। तो जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये ऑप्शन ए और बी में शुरू से कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि इस रिएक्शन में के दौरान, यानी ये रिएक्शन जब भी होगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन आपसे एक अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन, और पूछने का अंदाज होगा ऐसा। क्वेश्चन है सेम, लेकिन पूछने का अंदाज होगा ऐसा। 20 liters each of SO2 and O2 were reacted together. Which one is limiting reactant? एक अंदाज ये, यानी एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, 20 liters each of SO2 and O2 were reacted together. The volume of excess reactant left unreacted
ये एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे यूं पूछ सकते हैं, 20 liters each of SO2 and O2 were reacted together. The volume of product formed. या एक और स्टाइल इसी क्वेश्चन का, 20 liters each of SO2 and O2 were reacted together. The composition of final mixture. The composition of final mixture. Final mixture में कौन कौन सी चीजें होंगी? तो सॉल्यूशन का तरीकाकार वही जो अभी मैंने आपको चेंज इन वॉल्यूम में बताया। इन सारे क्वेश्चन को आपने उसी स्टाइल से सॉल्व करना है। सपोज आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आपने उसी तरह स्टार्ट लेना है कि 2 लीटर SO2 के लिए 1 लीटर O2 चाहिए, 20 लीटर SO2 के लिए 2 लीटर के लिए अगर 1 है तो 20 के लिए 10 लीटर। यहां से आपको इस सवाल का जवाब भी मिला, इस सवाल का जवाब भी मिला और इस सवाल का जवाब भी मिला। ये और ये तीनों आपने इस सिंगल स्टेप में सॉल्व कर लिए। देखो कैसे, चूंकि SO2 पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, देयरफॉर यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट यही SO2 है, बिकॉज ये पूरा कंज्यूम हुआ, जबकि ये O2 जो है ये सिर्फ 20 में से 10 कंज्यूम हुआ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ SO2। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ किस तरह से, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, इसके 10 लीटर कंज्यूम हो रहे हैं, 10 लीटर्स, 20 लीटर शुरू में था, 10 लीटर कंज्यूम हुए, तो बाकी कितना बचा है O2, ये 10 लीटर बाकी बचा है। टोटल लीटर से इस कंज्यूम को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर। आखिर में आपके पास 2 चीजें होगी, जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर आपके पास 2 चीजें होंगी। एक होगा ये प्रोडक्ट, ये द प्रोडक्ट, और दूसरा होगा एक्सेस रिएक्टेंट। ये आखिर में आपके पास 2 चीजें। तो प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है SO3 और रिएक्टेंट को, एक्सेस रिएक्टेंट को वो है O2। हां, आप इसकी मिकदार भी बता सकते हो, ये कितना है? ये 10 लीटर है। प्रोडक्ट कितना है? तो प्रोडक्ट को, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, आप इस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। कहां से कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही कैलकुलेट करवानी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है,
2 लीटर SO2 से प्रोडक्ट 2 लीटर बनता है। तो अगर ये 20 लीटर है, ये 20 लीटर बनेगा। यूं आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर ली, और इसके लिए कैलकुलेशन की यानी यूं लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसे 2 लीटर से 2 लीटर और 20 लीटर से 20 लीटर। तो आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एक्सेस रिएक्टेंट का वो वॉल्यूम जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो मालूम हुआ। यूं आपने एक सिंगल स्टेटमेंट पे 4 ये क्वेश्चन कर लिए और एक जो अभी मैंने आपको बताया। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को, इनफैक्ट 5 क्वेश्चन, एक चेंज इन वॉल्यूम जो अभी सॉल्व किया, जो मैंने मिटाया, दूसरा ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा, तीसरा वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो ये एक स्टेटमेंट और इस एक स्टेटमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही सेम कि आपने रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करवाना है। तो इससे आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता भी चल जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम अनरिएक्टेड है उसकी क्वांटिटी भी मालूम हो जाएगी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को चूज करना है। कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर में आपके पास 2 चीजें, एक होगा प्रोडक्ट और दूसरा होगा एक्सेस रिएजेंट। तो ये सिंगल स्टेटमेंट और 5 MCQs इससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो होगा ऐसा। देखिए, कंसिडर a question, the mass of calcium carbonate required to produce 67.2 dm³ of CO2 measured at STP according to this equation. Calcium carbonate solid give calcium oxide solid कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन में देखें, एंड सपोज दीज आर द ऑप्शंस, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। इस इक्वेशन में देखें, ये 2 सॉलिड स्टेट में हैं, ये गैसियस स्टेट में है। इसका ये मतलब है ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये अब सिर्फ पार्टिकल को और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को नहीं। अब आपने कॉमन सेंस यूज करना है। क्वेश्चन ये है कि हमसे इसका मास पूछा जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया गया है। इसे आप एकदम मोल में चेंज करें, कैलकुलेशन किए बगैर
ये जो वैल्यू आपको दी जाती है ये ऐसी वैल्यू होती है कि इसके लिए कैलकुलेशन की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं होती। 22.4 लीटर 1 मोल, 44.8 लीटर 2 मोल, 67.2 लीटर 3 मोल, इसका मतलब है 3 मोल। फिर भी अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, यानी अगर आप कैलकुलेशन में वीक हो, तो आप इस वॉल्यूम को मोल में चेंज करें यूजिंग दिस रिलेशन। वॉल्यूम इज इक्वल टू n into 22.4 dm³। वॉल्यूम जब आप इसमें 67.2 पुट करोगे ऐसे, तो इससे आपके पास मोल आएंगे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने इसकी क्वांटिटी मालूम करवानी है, तो देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये 1 मोल चाहिए, 3 मोल के लिए ये 3 मोल, तो वी नीड 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। हमें 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए टू प्रोड्यूस 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के मोल को मास में चेंज करें, मास इन ग्राम, n इंटू मोलर मास, तो 3 इंटू 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल, इससे आ जाएगा 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो इट इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है कि आपको वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम गिवन है और आपने इस रिएक्टेंट का मास मालूम करवाना है, तो इस वॉल्यूम को आप यकदम कैलकुलेशन किए बगैर डायरेक्टली मोल में चेंज करें, तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने मोल हैं। फिर इसके मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए वो, और फिर मोल को मास में चेंज करें। द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अनदर वे। एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या? अगर इसका मास गिवन हो, इसका मास, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करवाना हो, मींस ऐसे द वॉल्यूम ऑफ CO2 produced at STP by decomposing (300 gram calcium carbonate). 100 ग्राम से 100 ग्राम, इसका मोलर मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम से इसका 1 मोल, 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर। ऐसे 100 ग्राम से इसका 1 मोल मीन्स 22.4 dm³। इसकी समझ आ गई ना कि ये मैं 1 मोल की बजाय मैंने डायरेक्टली 22.4
dm³ लिखा। वजह ये है कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करवाना है, तो 1 मोल नहीं लिखता डायरेक्टली, मैंने वॉल्यूम लिखा। तो 300 ग्राम से अगर 1 मोल से इतना वॉल्यूम, तो 100 ग्राम से इतना वॉल्यूम, तो 300 ग्राम से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 67.2 dm³। दिस इज द आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करें, इस पे डिवाइड किया करें। ये सिंपल रेशो प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। इनको मल्टीप्लाई किया करें, इस पे डिवाइड किया करें, तो ये आपके पास इतना आएगा। मीन्स लाइक दिस। CO2। तो मैंने एक क्वेश्चन को 2 मुख्तलिफ अंदाज से समझाया। एक केस में जब वॉल्यूम गिवन हो, मास मालूम करवाना हो। दूसरा जब मास गिवन हो और वॉल्यूम मालूम करवाना हो। ये आपको क्लियर हो।